100 से ज्यादा लोगों की मौत। तिब्बत में भूकंप ने मचाई है तबाही। 49 आफ्टर शॉक्स से सहमे हैं लोग। जिनपिंग का आया है फरमान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीटी सुपरफास्ट पर। नए वर्ष के पहले ही हफ्ते में तबाही का मंजर देखने को मिला है। भूकंप के झटकों ने कई लोगों को अपना ग्रास बना लिया है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में भूकंप ने सुबह सुबह जमकर तबाही मचाई। केवल भारत ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश में भी इस भूकंप का असर देखने को मिला है। अब तक लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी मौतें तिब्बत में हुई हैं। यहां सुबह से अब तक 20 बार से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चीन की आर्मी ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में आज सुबह आए भूकंप के चलते अब तक 200 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। उनका इलाज नजदीकी हॉस्पिटल में चल रहा है। ड्रोन की मदद लेकर के घर के अंदर मलबे में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। चीन की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पूरे उत्तर भारत में मंगलवार सुबह 6:35 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7.1 की तीव्रता से आए इस भूकंप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लोगों को सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। असम से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी ये झटके महसूस किए गए। केवल भारत ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, चीन भी इस भूकंप के चपेट में आ गए हैं। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि सर्द रातों के बीच घर पर सो रहे लोगों की नींद टूट गई। कुछ इलाकों में लोग डर से कांपते हुए नजर आए। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि भूकंप के चलते चीन के तिब्बत रीजन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1 घंटे के भीतर 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र भारत में नहीं था। पड़ोसी देश नेपाल और चीन के बॉर्डर पर जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप का केंद्र नेपाल के सोलुखुंबु जिले में था, जो चीन की सीमा के पास स्थित है। भूकंप के झटकों ने 2015 में काठमांडू के पास आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें लगभग 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। स्थानीय जिलाधिकारी रूपेश विश्वकर्मा ने CNN को बताया कि झटके बहुत तेज थे। निश्चित रूप से हर कोई घबरा गया है। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट के नेपाल बेस कैंप के पास एक याक फार्म में सब कुछ हिल रहा था और कर्मचारी बहुत ज्यादा डर गए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सरकारी चैनल CCTV ने बताया है कि तिब्बत में चीनी वायुसेना सहित बचाव दल खोज प्रयासों में शामिल हो गए हैं। बाद में इसने कहा कि 200 से अधिक चीनी सैन्य सैनिकों के पहले बैच को तिंगरी काउंटी में तैनात किया गया था, जिसमें 1500 से अधिक स्टैंड बॉय पर थे। ब्रॉडकास्टर के अनुसार दोपहर तक 3 गांवों के फोन सिग्नल बंद हो गए हैं। चीन के राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन द्वारा पोस्ट किए गए सोशल मीडिया वीडियो के अनुसार जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए आव्रजन पुलिस अधिकारियों को नंगे हाथों से मलबे में खुदाई करते हुए देखा गया है। फुटेज में ढहे हुए मकानों और टूटी हुई दीवारों से भरा एक गांव दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ निवासी सड़क के किनारे कंबल पर बैठे हैं और गर्म रहने के लिए गर्म पानी पी रहे हैं। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार सोमवार दोपहर तक कुल 49 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। भूकंप के बाद एक बयान में चीनी नेता शी जिनपिंग ने अधिकारियों से कहा कि वे बचे हुए लोगों की खोज और बचाव के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हताहतों की संख्या को कम करें,
प्रभावित निवासियों को सही तरीके से इकट्ठा करें और सर्दी के ठंड में उनकी सुरक्षा और गर्मी सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी समय हो रही है। तिब्बत चीन के सबसे प्रतिबंधित और राजनीतिक रूप में संवेदनशीलता क्षेत्र में से एक है और विदेशी आगंतुकों की पहुंच पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। बीजिंग ने 1959 में चीनी शासक के खिलाफ असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा के भारत भाग जाने के बाद से इस क्षेत्र पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है। मन में तरह तरह के सवाल उठने लाजमी हैं कि अगर इस तरह से भूकंप आ जाए तो तत्काल बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि बचाव कैसे किया जा सकता है। यदि आप ऊंची इमारतों में रहते हैं और नीचे जाने के लिए भूल कर भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें। भूकंप रुकने तक घर में ही रहें। जल्दबाजी में भागने से कोई दुर्घटना हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भूकंप की स्थिति में भूल कर भी घर के दरवाजों खिड़की के पास कदापि न खड़े हों। खासकर शीशे की खिड़कियां दरवाजे से तो बिल्कुल भी दूर रहें। इनके टूटने का खतरा हमेशा रहता है। जब भूकंप के झटके बंद हो जाएं, तब बिना देरी किए घर की खिड़कियों दरवाजों को न खोलें। कई बार ये झटकों से क्रैक हो जाते हैं जो पता नहीं चलता है। भूकंप की स्थिति में फंसे लोग घर के किसी भी बिजली के सामान को न चलाएं। स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ कतई न करें, क्योंकि करंट से भी हताहत होने की खबर आ सकती है। आप परेशान हो सकते हैं। इस समय नए साल का जश्न पूरा विश्व मना रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर नव वर्ष 2025 और आज 7 तारीख है और 7 तारीख में ये एक हफ्ता हुआ है और विश्व के ऊपर ये पहली त्रासदी देखी जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई उपाय करते रहें। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।